अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं तौफीक आलम आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट से। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर व आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमें कड़ी मेहनत करनी है। और मैं आप लोगों का, उन तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो को इतना प्यार दिया और हमारी हौसला अफजाई की। तो साथियों, पिछले लेक्चर में हम बात किए थे सर सैयद ख़ान के बारे में और असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में भी बात किए थे। आज मेरा तीसरा वीडियो डिलीवर होने वाला है, आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान के बारे में। किन के बारे में? अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान के नाम। तो उसका नाम क्या है? अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान है, उसका नाम अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान। और वो 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को पैदा हुए। और उनके जाए पैदाइश की अगर हम बात करें तो उनके जाए पैदाइश शाहजहांपुर यूपी। कहाँ? शाहजहांपुर एक जगह का नाम है जो यूपी में पड़ता है। तो वो शाहजहांपुर यूपी में पैदा हुए 22 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करेंगे उनके वालिद के बारे में। तो उनके वालिद का नाम शफ़ीक़ुल्लाह ख़ान है। उनके वालिद का नाम क्या है? शफ़ीक़ुल्लाह ख़ान है। क्या? शफ़ीक़ुल्लाह ख़ान, जो पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर थे। क्या थे? पुलिस इंस्पेक्टर थे। और उनके वालिद का इंतकाल अशफ़ाक़ुल्लाह के बचपन ही में हो गया था। यानी अशफ़ाक़ुल्लाह जब छोटे थे, यानी वो बचपन के हालात में उनके वालिद का साया सर से उठ गया। किनका? उनके वालिद का साया सर से उठ गया। और उनकी माँ का नाम क्या है? मज़हरुन्निसा। क्या है? मज़हरुन्निसा ने उनकी तरबियत, यानी अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान की तरबियत और उनके 3 भाइयों की तरबियत उनकी माँ मज़हरुन्निसा ने की। किन्होंने की? मज़हरुन्निसा ने की। उनकी तालीम से लेके, पढ़ाई से लेके जो भी है, मज़हरुन्निसा ने की। और मज़हरुन्निसा एक पढ़ी लिखी दीनदार खातून थी और उनकी हॉबी, उनकी शौक पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। वो अखबार पढ़ती थी। वो दीनी किताबों के साथ साथ वो अखबार और रसाइल भी पढ़ती थी। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। वालिद शफ़ीक़ुल्लाह ख़ान और अम्मी का नाम, वालिदा का नाम मज़हरुन्निसा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे उनकी शायरी की इब्तिदा। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने शायरी की इब्तिदा कब से शुरू की, तो आपको क्या बताना है कि वो कम उम्री में ही शेरगोई करना शुरू कर। यानी वो कम उम्री में ही वो शेरगोई स्टार्ट कर दी। उसके बाद वो शायर थे। क्या थे? वो शायर थे। और प्रत्येक शायर जो है अपने नाम के आगे पीछे क्या लगाते हैं? तखल्लुस जोड़ते हैं। तो इन्होंने भी क्या अपने नाम के आगे क्या तखल्लुस जोड़ा? हसरत। क्या तखल्लुस जोड़ा? हसरत तखल्लुस जोड़ा। अपने नाम के आगे क्या जोड़ा? हसरत, अपना तखल्लुस इख्तियार किया। उसके बाद इनकी तसनीफ
इनकी तसनीफ तो ज्यादा नहीं है, फिर भी इनकी एक नामुकम्मल खुदनविश्त है और सवाने व तारीखी अहमियत का चंद खुतूत भी लिखे हैं। यानी चंद खुतूत भी लिखे हैं, किनमें सवाने और तारीखी अहमियत में कुछ क्या लिखे हैं, चंद खुतूत भी लिखे हैं। तो हमें याद ये रखना है कि इनकी तसनीफ एक नामुकम्मल खुदनविश्त है और चंद तसनीफात है, चंद खुतूत हैं, खुतूत के मजमूए हैं। और इसके तालीम की अगर हम बात कर ले तो ये ज्यादा नहीं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मात्र खाली 8वीं जमात तक पढ़े थे। कितने जमात तक पढ़े थे? 8वीं जमात तक पढ़कर इन्होंने पढ़ाई को तर्क कर दिया, बीच में छोड़कर। फिर 1920-21 ईस्वी के दरमियान इन्होंने क्या किया, बनारसी लाल और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अजीम शख्सियत की सोहबत हासिल करके उन्होंने क्या किया, वतन परस्त में लग गए। यानी इन असहाब के अफकार व आमाल ने ही इनमें वतन के लिए जानिसारी का जज्बा पैदा कर दिया। किस चीज का जज्बा पैदा कर दिया? वतन की जानिसारी, यानी वतन के लिए जानिसारी के जज्बा पैदा कर दिए। क्या पैदा कर दिए? वतन के लिए जानिसारी के जज्बा पैदा कर दिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और उसी 1819-20 ईस्वी के दौरान ही इन्होंने एक कमेटी में शामिल हुए, यानी एक जमात में शामिल हुए, जिस जमात का नाम क्या है, वो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन में वो शामिल हो गए। और उस जमात का मकसद हिंदुस्तान में एक आजाद जमहूरिया का क़याम था। यानी उसका मकसद यह था हिंदुस्तान में एक आजाद जमहूरिया का क़याम करना था। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। इन्होंने एक कमेटी में शामिल हुए, एक जमात में शामिल हुए। वो खुफिया जमात थी, जिस जमात का नाम इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन में वो शामिल हुए। और उसका मकसद एक ही था, हिंदुस्तान में क्या करना, एक आजाद जमहूरिया का क़याम करना। और ये जमात कांग्रेस पार्टी की पुरअमन और आईनी अंदाज में की जाने वाली, क्या, कांग्रेस पार्टी की पुरअमन और आईनी अंदाज में की जाने वाली सियासी तहरीक से मुत्तफिक नहीं थे। यानी कुल मिला के बात ये आई सामने कि ये लोग कांग्रेस पार्टी से मुत्तफिक नहीं थे और ये लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कौन लोग, ये खुफिया जमात वाले इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो खुफिया जमात थे, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद के साथ कुछ कर गुजरने के लिए बेचैन थे। यानी इन अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए ये लोग परेशान थे। कब इनको हिंदुस्तान से बाहर भेजे, कब इनको यहां से दूर भगाएं। तो इन्होंने अपनी इनकलाबी मुहिम को मुस्तहकम करने के लिए क्या, उसने अपनी इनकलाबी मुहिम को मुस्तहकम के लिए फंड की फराहमी की खातिर सरकारी खजाने को लूटने का भी फैसला किया। अब देखिए, कमेटी में जब ज्वाइन हो गए तो आप अगर किसी के साथ लड़ेंगे तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है, सामान की जरूरत होती है। और इन कमेटी के पास, इन जमात के पास क्या नहीं था? ना खजाना था, ना सामान था। तो इन लोगों ने प्लान किया क्या करने की? बरतानवी हुकूमत के खजाने लूटने की। इत्तेफाक से क्या हुआ,
19 अगस्त कब 19 अगस्त 1925 को 25 की रात क्या बरतानवी हुकूमत की एक ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ को जाने वाली थी जा रही थी और इन लोगों ने उस ट्रेन को काकोरी, जब वो ट्रेन काकोरी पहुंची तो वहां पे किन लोगों ने, अशफाकुल्ला खां और उनके 9 अहबाब ने यानी 9 साथियों ने मिलकर क्या किया, उस ट्रेन में धावा बोल दिया, यानी उसको लूट लिया। क्यों लूट लिया? ताकि इनकी ये जो मुहिम चला रहा था उस मुहिम में सामान खरीदने में मदद मिल सके। जब उस ट्रेन को इन लोगों ने लूट लिया उसके बाद पूरे मुल्क में सनसनी फैल गई, पूरे मुल्क में तहलका मच गया। उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मशीनरी हरकत में आ गई। और फिर क्या हुआ, अशफाकुल्ला खां और उनके 6 साथियों को क्या कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और अशफाकुल्ला खां भागलपुर, हजारीबाग, डाल्टनगंज में कहां वो रूपोश हो गए, यानी वहां वो चले गए। 1 साल वहां रहने के बाद इत्तेफाकन क्या हुआ, आखिरकार इनको दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनके फौज ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको क्या बना लिया, कैद कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। जब इनको जेल भेज दिया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मुकदमा चलाया और आखिरकार इनको कब को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई? 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दी गई। क्यों? ये जो है ट्रेन को लूटा और अंग्रेजों के खिलाफ तरह तरह की मुहिम में शामिल हुए, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। यानी हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख में अशफाकुल्ला खां का शुमार सफ़े अव्वल के मुजाहिदों में होता है। किनके? सफ़े अव्वल के मुजाहिदों में होती है। कहां? हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में मुजाहिदों के साथ इनको शुमार किया जाता है। इन्होंने वतन पर जान निसारी की जो मिसाल कायम की वो गिरा कदर थी। क्या थी? वो गिरा कदर थी। और इनका नाम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, किसके? चंद्रशेखर आजाद के साथ शुमार किया जाता है। तो ये थी चंद बातें किनके नाम पर, अशफाकुल्ला खां के बारे में, जो इन्होंने हिंदुस्तान को आजादी करवाने में ये अपनी जान की बाजी लगा दी और तरह चलाए और फिर हिंदुस्तान को आजाद करवाने से पहले ही जो है इसका इंतकाल हो गया, इसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन इसका कारनामा बहुत ही भयानक था। तो कुल मिला के बात ये आई सामने कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें अक्सर पूछे जाते हैं उनके नाम, उनके वालिद के नाम पूछे जाते हैं, शफीकुल्ला खां के बारे में, उनके मां के बारे में पूछे जाते हैं कि उनके मां का नाम क्या था। तो आपको बताना है मजहरुन्निसा, और वो तालीम ज्यादा हासिल नहीं की, बचपन की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। 1921 के दरमियान उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जमात में शामिल हुए। फिर 1920-21 के दरमियान ही फिर वो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। उसके बाद फिर उन्होंने प्लान बनाया अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने की। तो इन्होंने उन खुफिया कमेटी के साथ एक ट्रेन को लूटने के एवज में इसको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इसको फांसी दे दी गई। तो ये थी चंद बातें। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये लेक्चर कहानी के तौर पे मैं आपको बताता हूं
ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले।